कबीर साहब जी का जन्म नहीं होता है। अच्छा जी। साहब जी चारों युगों में प्रकट हुए हैं। जिंदा पूर्ण परमात्मा की बात करते हो तो जो ऋग्वेद है उसमें मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 आज तक पूरा विश्व में संत रामपाल जी महाराज ने ही ये 21 ब्रह्मांड के बारे में और एक लोक ब्रह्मांड के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। मैं सिख समाज से बिलोंग करता हूँ, तो पहले मैं सिद्धू था, अभी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मैं सुरेंद्र दास हूँ। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने SFN टीवी पर। मेरा नाम है अश्विनी कुमार जयपाल। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम सोदत, जहां आज सतलोक आश्रम सोदत के तीसरा दिवस है भंडारा होने का। जी हाँ दोस्तों, अभी हम जहां खड़े हैं, जहां है प्रदर्शनी, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदर्शनी स्थल, जहां पर संत रामपाल जी जो शास्त्रों के अंदर प्रमाण देते हैं उनकी प्रदर्शनी बनाई हुई है। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और यहाँ के जो भी सेवादार हैं इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं अंदर इनका क्या कुछ सिस्टम है और क्या क्या अंदर लिखा हुआ है। साथियों हमारे साथ कुछ सेवादार जुड़ चुके हैं और अंदर प्रदर्शनी के हम पहुंच चुके हैं, जहां पर इनके जो सेवादार हैं इनसे जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कबीर साहब चारों युग में आए, तो इनके बारे में पूछता है ये क्या सिस्टम है, ये क्या है। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कबीर साहब चारों युग में आए, क्योंकि कबीर साहब जी का तो जन्म कलयुग में कबीर साहब जी के नाम से हुआ, लेकिन ये बाकी तीन नाम क्या है, ये जो सतसुकृत है, मुनिंदर है और करुणामय जी है, ये क्या है, ये जान सकते हैं किसकी वाणी है? सर साहिब कबीर साहब जी का जन्म नहीं होता है। अच्छा जी। साहब जी चारों युगों में प्रकट हुए हैं जिंदा महात्मा के रूप में। कबीर साहब जी सर्वप्रथम सतयुग में आए, सतसुकृत के नाम से आए, फिर त्रेता में मुनिंदर के नाम से आए, द्वापर में करुणामय नाम से आए, और कबीर साहब का वास्तविक नाम जो कबीर परमेश्वर है अपने वास्तविक नाम से कलयुग में कबीर साहब के नाम से आए। इसलिए कहा गया एक वाणी भी है परमात्मा की कि सतयुग में सतसुकृत नाम मेरा, द्वापर मुनिंदर कहलाया, त्रेता में मुनिंदर कहलाया, द्वापर में करुणा में नाम, और कलयुग वास्तविक कबीर धराया। सर ये जो वाणी है ये कबीर साहब की है या किसी और संत की है, बताएंगे आप? कबीर साहब जी की है वाणी। जी हाँ दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदर्शनी के अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि कबीर साहब की वाणी है, सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहलाया, कलयुग नाम कबीर धराया। हमारे साथ एक गाइड सेवादार जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं ये जो प्रदर्शनी लगाई हुई है कबीर साहब जी की, इसके पूरे रहस्य के बारे में जो यहाँ पे जो इनके गाइड सेवादार है वो बताएंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम आपका? मेरा नाम विष्णु है जी। कहाँ से हो सर आप? मैं नागौर जिले से। सर आपसे जानना चाह रहे हैं जो ऊपर वो दूध वाली प्रदर्शनी है उसका क्या रहस्य है, उसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? सर जब आप पूर्ण परमात्मा की बात करते हो तो जो ऋग्वेद है उसमें मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट लिखा है कि जो पूर्ण परमात्मा होता है वो जब धरती पर आता है तो उनके लालन पालन की जो क्रिया है वो कंवारी गाय के दूध से होती है। तो जब शिशु रूप में कबीर परमात्मा का प्रकट्य हुआ था तब 25 दिन तक जब उन्होंने दूध ग्रहण नहीं किया था, तब उनको भगवान शंकर को प्रेरणा करके उन्होंने शंकर भगवान के आशीर्वाद से कंवारी बछिया एक मंगाई गई नीरू नीमा द्वारा, और उस कंवारी बछिया ने जो दूध दिया था उस दूध को ग्रहण करके परमात्मा ने अपने लालन पालन की क्रिया की थी। कुछ गाइड सेवादार जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कुछ पोस्टर लगे हैं जो प्रदर्शनी लगी हुई है। जी सर नमस्कार। सर साहब जी। सर ये जो प्रदर्शनी लगी है किसकी प्रदर्शनी है, कौन है ये जो काले भेष में है? जी ये साधु रूप में कबीर परमेश्वर है। ये गांव जीजा चुडानी के अंदर गरीबदास जी 10 साल बालक रूप में मिले थे, तो इन्होंने बोला था कि महाराज जी आप कहाँ से आए हो, तो इन्होंने बोला कि मैं सतलोक से आया हूँ। तो गरीबदास जी ने बोला आप भोजन ले लो, तो कबीर साहब बोले भाई मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो वहाँ सब देखने लगे श्रद्धालु जो भी और थे साथ में गरीबदास जी के, तो बोला भाई कंवारी गाय दूध कैसे देगी। तो गरीबदास जी ने गाय को लेके आए, तो जब कबीर साहब ने अपनी शक्ति से कंवारी गाय का दूध दिया तो कबीर साहब ने दूध पिया। उसके बाद में कबीर साहब गरीबदास जी को ज्ञान चर्चा के प्रसाद फिर सतलोक लेके गए। अच्छा जो ये आगे जो प्रदर्शनी है ये किस चीज़ की है, बताना चाहेंगे आप थोड़ा? हाँ जी, ये प्रदर्शनी वो है जब गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर 3 दिन के लिए सतलोक लेके गए थे, जब उनके गांव वालों ने उनके लिए ये मतलब आरतियाँ तैयार की थी, तब कबीर साहब परमेश्वर को पता चला था कि भाई ये इनको मतलब अंतिम संस्कार का समय, तब उन्होंने गरीबदास जी को वापस मतलब जिंदा किया था। कबीर परमेश्वर ने वापस मतलब सतलोक 3 दिन में दिखा के 3 दिन बाद में इनको वापस यहाँ गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर लेके आए थे वापस। आगे एक प्रदर्शनी लगी हुई है, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे जो ये छोटा बच्चा कौन है ये और साधु वेश में ये कौन है? जी ये गरीबदास जी है
और ये जो साधु वेश में ये कौन है? ये गोपाल दास जी है और इन्होंने गरीबदास जी ने सतलोक में जो कबीर परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया था जो वो यहाँ इनको ग्रंथों में लिखाया जा रहा है, जो अभी चल रहा है यहाँ पाठ प्रकाश जो इस भंडारे के अंदर में जो अभी वाणी चल रही है, तो ये पूरा ग्रंथ यहाँ लिखाया गया है। सतलोक का जो भी ज्ञान है गरीबदास जी ने ये गोपाल दास जी को ये ग्रंथों के अंदर ये लिखवाया है। साथियों, हम प्रदर्शनी को लेकर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जानते हैं कुछ और भी प्रदर्शनी लगी हुई है इसके बारे में। यहाँ पे जो गाइड सेवादार हैं इनसे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राम प्रसाद मीणा। सर ये जो यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी हुई है ये क्या है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करोगे आप? हाँ बिल्कुल, इसमें परमात्मा ने ज्ञान बता रखा है। 21 ब्रह्मांड का एक लघु चित्र है, 21 ब्रह्मांड का एक लघु चित्र ये वाला है। तो इसमें एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश एक लोक है। ऐसे ऐसे परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड बता रखा है। तो उसमें है ज्योति निरंजन की 21 ब्रह्मांड है और ब्रह्म का एक लोक है। ऐसे 21 ब्रह्मांड है। सर इसका मतलब ये जो पूरी सृष्टि है जो भी है पूरा ब्रह्मांड को संत रामपाल जी महाराज ने इसे एक पोस्टर के अंदर लगा दिया। आज तक पूरा विश्व में संत रामपाल जी महाराज ने ही ये 21 ब्रह्मांड के बारे में और एक लघु ब्रह्मांड के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताया है। सर जो ये आगे हम देख रहे हैं जैसे कुछ गीता के अध्याय नंबर भी लिखा हुआ है और एक जो वृक्ष है उसको उल्टा लटका रखा है, तो इसका क्या कारण है और इसके अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं जो संत रामपाल जी महाराज है? इसमें संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति विधि की साधना बताई है कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन माँ की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष जैसे ऊपर जड़ नीचे तना और टहनियाँ, तो मतलब जड़ पूर्ण परमात्मा ब्रह्म कबीर भगवान ने बताया है, और टहने ब्रह्मा विष्णु महेश और डाल या पात रूप संसार, पूरे संसार ये टहनिया है। इसमें परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ये आज तक 21 ब्रह्मांड में क्या पूरे असंख्य ब्रह्मांडों में संत रामपाल जी महाराज जी ने आके बताया है। सर जो ये आगे हम देख रहे हैं जैसे जड़ तो इसके ऊपर है और ये जैसे पानी डाल रहे हैं, तो ये नीचे क्यों डाल रहे हैं, इसका क्या रहस्य है, थोड़ा बताना चाहेंगे आप? जी, ये साधारण रूप जैसे आज के लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज रहे हैं, बल्कि इनसे भी ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है ब्रह्म पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्ण कबीर भगवान ने जड़ को बताया परमात्मा। अच्छा, जो आगे जैसे ये वृक्ष को जैसे वहाँ पे भी उल्टा है, वहाँ यहाँ पे उल्टा है और आगे यहाँ पे जो सही कर दिया, इसका मतलब जो वृक्ष की जो सही साधना ये है? हाँ, ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने सही साधना, ये सीधा लटका हुआ जड़ को सही साधना बताई है रामपाल जी महाराज जी ने। जी सर धन्यवाद। सत्साई। हम आगे बढ़ते हैं और प्रदर्शनी के ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी प्रदर्शनी लगी हुई है। इसके साथ ही हमारे साथ कुछ और सेवादार गाइड सेवादार जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं इन प्रदर्शनी लगाने का क्या उद्देश्य है। और जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी की फ़ोटो दे रखी है, गुरु नानक देव जी की भी तस्वीर लगा रखी है, तो यहाँ पर कुछ वाणियाँ भी लिखी है, इस वाणियों का क्या अर्थ है। यहाँ पर हमारे साथ कोई सेवादार जुड़ चुके हैं, इनसे अपने परिचय करवाते हैं। जी सर नमस्कार। हाँ सत साहिब जी। क्या नाम आपका? जी सुरेंद्र सिद्धू, सॉरी सुरेंद्र दास जी। सर ये सुरेंद्र सिद्धू और दास, इसका क्या अर्थ है जानते पहले बताएंगे आप थोड़ा? जी मैं सिख समाज से बिलोंग करता हूं, तो पहले मैं सिद्धू था, अभी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मैं सुरेंद्र दास हूं। सर इस प्रदर्शनी से शुरू करने से पहले इसमें एक गहन प्रश्न आ जाता है कि जो सिख समाज है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु कैसे चुना? आपने अपना धर्म बदल लिया, ऐसा तो नहीं है क्या? नहीं जी, इसमें धर्म बदलने वाली कोई बात नहीं, लेकिन अभी सही तरीके से धर्म पर चल रहा हूँ, पहले ऐसे सर नहीं था जी। ऐसा है, अभी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को हमने गुरु माना, अभी नानक जी गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा भी अंतिम गुरु यही हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब को एक विशेष व्यक्ति जैसे पाठी बोलते हैं हम उनको, तो वो पाठी पढ़ते हैं, तो हम क्या है भी वो पाठी पढ़ लेते हैं और हम उनको सुन लेते हैं, सुनने के बाद वो प्रसाद वगैरह ग्रहण करके हम आ जाते हैं और मत्था टेक लेते हैं, ठीक है, इतना ही होता था। कभी ऐसा नहीं है कि भी उसका कोई अर्थ बताए या फिर उसको कोई खुल कर बता सके उसको भी इसका हर शब्द श्लोक का अर्थ क्या है। तो जी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा का पूरा जो श्लोक है उसका पूरा का पूरा अर्थ समेत उसको खोल कर बताया, जिससे मुझ जैसे दास को समझ में आया और फिर उनके बाद में उनके शरण में चला गया। सर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रदर्शनी लगी हुई है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और क्या इसका रहस्य है? भगत जी ये जो आप पीछे प्रदर्शनी देख रहे हो, इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी ने सृष्टि रचना का प्रमाण किया है। इसमें आप देख सकते हैं राग बिलावलों से गुरु ग्रंथ पृष्ठ 839 पर लिख रखा है,
कभी इस सृष्टि की रचना कहाँ से शुरू हुई, एक अंडे के अंदर मतलब काल निरंजन उत्पन्न हुआ, उसके बाद यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताई गई है और वेदों के द्वारा ब्रह्मा के मुख से बोले गए उनकी मतलब एक एक उसका अर्थ बताया गया इसके अंदर, ये प्रमाण के तौर पर जगत को बताने के लिए। उसके बाद नानक जी की गुरु ग्रंथ साहिब में ये भी वाणी है भी नानक जी जिसकी संगत में रहता है, अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, नानक जी की संगत रहता मतलब वो नीच जाति का यानी दानक रूप, नानक जी खुद कहते हैं अभी फाई सूरत मलुक की वेश यह ठगवाड़ा ठगी देश ये खरा सियाणा बोतावार ये दानक रूप रहा करतार। यानी नानक जी ने कहा करतार हमारी भाषा में पंजाबी सिख समाज की जो लैंग्वेज है उसके अंदर करतार भगवान को कहते हैं हम, ठीक है। तो वो परमात्मा दानक रूप में रखे गया था। तो अब दानक रूप के अंदर उसके मतलब पहचान करने के लिए हमने भाई वाले वाली जन्म साखी और नानक जी की जो प्राण संगली है उनको भी पढ़ा। उसके आधार पर और कुछ वेदों के और कुछ मतलब गीता के आधार पर भी पता चला भी दानक रूप में कबीर परमात्मा ही रह के गए थे, जो खुल्लम खुल्ला नानक जी ने उसका प्रमाण भी दे रखा है। तो कबीर साहिब को वो मानते थे, कबीर साहिब उनके गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहिब में 70% वाणियाँ कबीर जी की हैं। जी सर, जो भी आपको जैसे सिख समाज के कोई अनुयायी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से, क्योंकि हमारे सामने जो आज गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रमाण पर सामने दिखाई दे रहे हैं, आप गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुछ वाणियाँ भी बोल के सुना रहे हैं। देखो भगत जी, अभी जो मैंने बोला अभी नानक जी के गुरु कबीर साहिब जी थे और भी मैंने बहुत कुछ बताया, तो सिख समाज से भाइयों को ये लग रहा होला भी ये मतलब भाई क्या बोल रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ ठीक है, आपको जो भी गुस्सा आए जो भी है वो आप ग्रहण करो और आपको मतलब मन में प्रेरणा हो भी इसने ऐसे कैसा बोल दिया, आप खुद जाकर, मेरी मत मानो मैं क्या बोल रहा हूँ क्या ना, लेकिन आप खुद जाकर गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसमें आपको ये भी पता लगेगा भी नानक जी ने कौन सी और रास्ते की ओर जाने के लिए कहा और कौन सा गुरु बनाने के लिए कहा और उनका कौन गुरु था और उन्होंने किन के बारे के अंदर बताया गया था। जी सर, धन्यवाद। सत साहिब जी।